आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आईएएस संतोष वर्मा सुर्खियों में है और इस बार इतनी तीखी सुर्खियों में है कि पूरे प्रदेश का माहौल गर्मा गया है। तुम कितने संतोष वर्मा को मारोगे? हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। आईएएस के इस बयान ने विरोध की नई चिंगारी भड़का दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। सवाल बड़ा है, क्या एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसे बयान दे सकता है? क्या इससे समाज में तनाव नहीं बढ़ेगा? और सबसे बड़ा, क्या हर घर की बेटियां खतरे में पड़ी हुई हैं? स्पार्क्स भड़का, महिला विंग धमकी पर उतर आई और सरकार वर्मा के जवाब पर जल्द फैसला लेने वाली है। इस बयान की पूरी कहानी, बढ़ता आक्रोश और सरकार की अगली चाल। चलिए शुरुआत करते हैं इस बवाल के ब्लास्ट पॉइंट से। एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा, जो पहले भी ब्राह्मण समाज को लेकर दिए बयान के कारण विवादों में घिर चुके हैं, अब फिर एक नए बयान से राजनीति गर्मा चुकी है। वर्मा ने भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के हवाले से कहा कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा और इसी एक लाइन ने पूरे प्रदेश में विरोध की आग भड़का दी है। सबसे कड़ी प्रतिक्रिया आई स्पार्क्स की ओर से। राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल त्रिवेदी बुरी तरह भड़क गए। अगर हर घर में संतोष वर्मा पैदा होगा तो क्या हर बेटी खतरे में रहेगी? जिस पर महिला उत्पीड़न के मामले हैं, उस पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? हम एफआईआर, गिरफ्तारी और निलंबन की मांग करते हैं। संतोष वर्मा को ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा। देखूंगा कितने लोगों को आप क्या करोगे। नीले कबूतर नहीं, बाबा साहब अंबेडकर के नीले बाज है, मेरी बात को याद रखना। और बाज जब शिकार करता है ना, तो वहीं से उठा लाता है जहां छिपके बैठा होता है उसका। देख, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुओं में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, इसी बात को बाबा साहब अंबेडकर कह रहे थे, इसी बात को संतराम बीए प्रजापति कह रहे थे जात पात कोडक मंडल में, एलिगेशन ऑफ कास्ट में। वो भी यही कहते हैं कि तभी तो भाईचारा बनेगा जब जातियों को तोड़ के आप शादियां करोगे। भाई संतोष वर्मा जी ने कहा मैं भी हिंदू, और दूसरी जाति के बारे में कहा आप भी हिंदू, और जब तक इनमें रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा तो भाई कैसे भाईचारा बन जाए, कैसे हिंदू एकता आ जाएगी? तो जैसे कहा तो सारे लोग खड़े हो गए, सारे लोग खड़े हो गए, और खड़े होके कोई उसका पुतला फूंकता है, कोई उसको पीटने की बात करता है, सस्पेंड करा दिया। कल भी मैंने एक नेताजी को सुना भाजपा के कि हम इसको एक निकल जाओगे आप लोग, उसको निकल जाओ, जो हम देख लेते हैं, जाओ हम खड़े आदिवासी समाज के लोग, जाओ निकल जाओ, हम देख लेंगे बहुजन समाज के लोग, अगर आप में हिम्मत है तो। संतोष वर्मा का भी हाल ही में एक और वीडियो जारी हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ। यदि हर घर में संतोष वर्मा पैदा हुआ तो क्या हर घर की बेटी खतरे में जाएगी? जिसके विरुद्ध महिला उत्पीड़न के प्रकरण चल रहे हैं, क्रिमिनल केस दर्ज हो रहे हैं, और जिसने एक महिला का अपमान किया है, बेटी का अपमान किया है, उसके विरुद्ध में पता नहीं क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके विरुद्ध एफआईआर करें, इसे गिरफ्तार करें, इसे निलंबित करें, इसके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाएं। नहीं तो हर घर की बेटी को खतरा पैदा होगा इसके भाषणों से, इसके कहने से, और वर्ग संघर्ष की स्थिति आएगी। मुझे उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी ये कार्रवाई तुरंत करेंगे, अन्यथा हम सीएम बंगले का घेराव 14 दिसंबर को करेंगे। त्रिवेदी ने साफ कहा कि ऐसे बयान समाज को बांटने वाले हैं और वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर सकते हैं। विवाद यही नहीं खत्म हुआ। स्पार्क्स पार्टी की महिला विंग भी मैदान में उतर आई और भाषा और भी तीखी हो गई। वंदना द्विवेदी ने कहा कि हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो याद रखिए हर घर से चंडी भी निकलेगी। ऐसे बयान देने वाले को रौंद दिया जाएगा।
उसे जीने का अधिकार नहीं है। वंदना की यह टिप्पणी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। 14 दिसंबर को सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा, जिसमें हर परिवार के हर वर्ग की और हर व्यक्ति की सहभागिता निश्चित होगी। और ये मानकर चलिए, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, कितने संतोष वर्मा का पुतला दहन करोगे, हर घर से संतोष वर्मा का जन्म होगा। तो ये मानकर चलिए, हर घर से जब संतोष वर्मा का जन्म होगा तो हर घर से चंडी का भी प्रादुर्भाव होगा और वो विनाश का कारण बनेगा। ऐसे विध्वंसकारी, ऐसे वक्तव्य देने वाले व्यक्तियों को रोंद दिया जाएगा। उसे किसी तरीके से जीने का कोई अधिकार नहीं। उनका प्रतिकार करने के लिए इतनी चंडियां उत्पन्न होंगी जिसका सामना करने की हिम्मत किसी भी दानव में नहीं। इस पूरे मामले में अब सरकार की अगली चाल पर निगाहें हैं। आईएएस वर्मा को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है और उन्होंने कार्मिक विभाग को अपना जवाब भी दे दिया है। अब यह जवाब मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेजा जाएगा। अगर सरकार संतुष्ट हुई तो वर्मा को क्लीन चिट मिल सकती है, लेकिन असंतोष हुई तो मामला डीओपीटी तक जाएगा। वर्मा के पहले वाले बयान के बाद प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब नए बयान के बाद फिर एक बार प्रदर्शन की तैयारी तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आलोक शर्मा तक इस मामले को केंद्र तक पहुंचा चुके हैं। आईएएस कैडर अलॉटमेंट को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी अधिकारी का बयान समाज में तनाव, भय या हिंसा की आशंका पैदा करता है तो उस पर सेवा नियमों के तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस विवाद का असर राज्य की ब्यूरोक्रेसी में भी खिंचाव पैदा करेगी। तो आईएएस संतोष वर्मा के बयान ने फिर एक बार प्रदेश की राजनीति को उलझन में डाल दिया है। स्पार्क्स की तीखी भाषा, महिला विंग का उग्र तेवर और सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत और भी गरमाने वाली है। अब बड़ा सवाल यही है कि वर्मा को क्लीन चिट मिलेगी या होगी बड़ी कार्रवाई। हम इस मामले की हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।